गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग का एक प्यारा सा टॉपिक डायरेक्शन एवं डिस्टेंस, इससे प्रत्येक बार सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी से हमेशा पूछे जाते हैं। रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो चलिए आज हम रीजनिंग का प्यारा टॉपिक डायरेक्शन सीखेंगे बेसिक से। आज हम बेसिक सीखते हैं। आज खुशियों का भी बहार है, रक्षाबंधन का दिन है। सभी भाई और बहनों को दिल से स्वागत है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। दिशा क्या टॉपिक है। यहाँ हम समझते हैं कि हम लोग किसी भी देश का मैप देखे होंगे, इंडिया का, वर्ल्ड का, तो इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये जरूर लिखा होता है। तो इस तरह से हम लोग सब में देखते हैं कि मेन डायरेक्शन जो होता है, मेन दिशा जो होता है 4 होता है। और मेन दिशा 4 होता है, इसके लिए हम बता दें 2 स्ट्रेट लाइन यहां दिखाए हैं। इसका दिशा यहां से निर्धारित होता है। और हम लोग इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, किसी भी देश का मैप देखते हैं, उसमें इस तरह से ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर की तरफ पूरब और इधर पश्चिम होता है। चलिए इसको हम याद करने के लिए अपने हिसाब से देखें। जिस तरह से हम लोग खड़े हैं उस तरह से देखते हैं। हमारे दाएं तरफ जो होता है ईस्ट होता है, ईस्ट, और ईस्ट के विपरीत वेस्ट। ऊपर साइड में देखते हैं तो नॉर्थ होता है, नॉर्थ, और नीचे साउथ। ये 4 मेन दिशाएं हैं। ईस्ट, 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 यहां से हमारे दाएं तरफ ईस्ट होता है, बाएं तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ये मेन डायरेक्शन होता है। कुछ डायरेक्शन सब डायरेक्शन होते हैं, उप दिशाएं, तो भी 4 होता है। कौन कौन? तो यहां से हम इस तरह से लाइन करें तो यहां देख रहे हैं कि ये दिशा देख रहे हैं तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको हम NE लिख लेते हैं। NE यहां देखते हैं तो ES, यहां देखते हैं तो WS के बीच में तो WS, और इसको देखते हैं तो W और N के बीच है तो WN। अर्थात ये चारों दिशाएं, ये जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हिंदी में बोले तो पूरब, पूरब, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मेन दिशाएं हैं। और मेन दिशाएं, उसके बाद सब डायरेक्शन भी है। EN नॉर्थ ईस्ट, ES ईस्ट साउथ, WS वेस्ट साउथ, WN वेस्ट नॉर्थ। तो यहाँ हम कुछ लड़के ऐसे भी सोच रहे होंगे कि क्या इसको हम हमेशा NE ही लिखेंगे, क्या EN नहीं लिख सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहिए चाहे ईस्ट नॉर्थ कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। नॉर्थ ईस्ट कहिए चाहे ईस्ट नॉर्थ कहेंगे,
हिंदी में पूरब, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, इसको दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण, पूरब दक्षिण, इधर पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, और यहां उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसको हम उत्तर पूर्व को पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं, मान कोई अंतर नहीं होगा, दोनों का मीनिंग वही होता है। पूरब दक्षिण को दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं, इसको पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम कुछ भी कहिए, या उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, मीनिंग में कोई विभिन्नता नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो हमें इस 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन याद हो गए। जब इसको पेपर में हम लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे दाएं तरफ पूरब होगा, पूरब के विपरीत पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये मेन डायरेक्शन हुआ। उप डायरेक्शन सब सेट क्या होता है? सब डायरेक्शन इन ए नॉर्थ ईस्ट ES, ईस्ट साउथ WS, वेस्ट साउथ WN, नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा डायरेक्शन हुआ। अब इसमें हम 2 तरह के टॉपिक्स पढ़ते हैं, 2 लॉजिक होता है, वो क्या होता है चला यहां समझते हैं। जब भी क्वेश्चन देगा इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, कभी हमको ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इसमें कुछ डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज, ये जो हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज CW कह लेते हैं क्लॉकवाइज। ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज का अर्थ होता है जिस तरह से हमारी घड़ी की सुई घूमती है, ये होता है क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारी घड़ी की सुई घूमती है, ये होता है क्लॉकवाइज। अब रही बात कि एक लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दिशा पूछता है कि इसका लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। यहां देखते हैं कि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चल रहा है और क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने उत्तर की तरफ चल रहा है और वह दक्षिण अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर होता है? तो ये तो क्लियर है कि हम यहाँ से नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो अपनी दिशा का होता है, यहाँ से हमारा दाएं इधर होगा दाएं, और इधर जो हो जाएगा बाएं हो जाएगा। ईस्ट से 90 डिग्री दाएं, वेस्ट से साउथ से 90 डिग्री वेस्ट, और W से 90 डिग्री R। यानी अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो नॉर्थ से राइट हैंड ईस्ट होगा, ईस्ट से राइट हैंड साउथ होगा, साउथ से राइट हैंड वेस्ट होगा, और वेस्ट से राइट हैंड नॉर्थ होगा। तो ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज। और यहाँ जो है 90 डिग्री के एंगल पर घुमाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पर घूमेंगे तो इस तरह से नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ। ये हमारा हुआ क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ये है ईस्ट,
ये है वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। चलिए ये रहा हमारा क्लॉकवाइज। इधर लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, इसको ए सी लिख सकते, ए डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक वामावर्त, हिंदी बोले तो वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा। यहाँ समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा। अगर हमें घड़ी की विपरीत दिशा चलना है तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज इधर के तरफ चलेंगे तो हमारा क्या, यहाँ से लेफ्ट डब्ल्यू वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट साउथ हो जाएगा और साउथ का लेफ्ट ईस्ट हो जाएगा और ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा। फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का वेस्ट, वेस्ट का साउथ, साउथ का लेफ्ट हैंड ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट हैंड नॉर्थ। तो इस तरह से हमें याद रखना है। इसमें हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बेसिक रहा, छोटी सी वीडियो। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।